हमारे इंडियंस नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की ओर से है। तो ये एक यूनिवर्सिटी की ओर से नोटिफिकेशन है जिसमें अलग अलग वेरियस पोस्ट के लिए नॉन टीचिंग जो पोस्ट है उसके लिए रिक्रूटमेंट आई है। तो जो लोग इसमें एलिजिबल है इसको अप्लाई कीजिए और अपना सीट को कंफर्म कीजिए। जैसे कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी सीट है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए भी है, सिस्टम एनालिटिक जिसमें कि सीएससी वाले लोग एलिजिबल है, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए भी है, और ड्राफ्टमैन के लिए भी है जिसमें आईटीआई वाले लोग भी इसमें एलिजिबल हैं। फिर और भी ड्राफ्टमैन और ये सब सिविल के लिए भी वैकेंसी है। तो जो लोग भी इसमें एलिजिबल है आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी रूल है और क्राइटेरिया है वो सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे अच्छा खासी सैलरी भी है, तो जो ग्रुप ए लेवल 11 तक की भी सैलरी है, और जो ये सीट है सीट दिखाया जा रहा है कितना नंबर ऑफ पोस्ट है। जैसे कि बात करें सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वाले के लिए, तो ये काफी बड़ा पोस्ट है। तो इस बड़ा पोस्ट के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन भी जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। कि बी बीटेक आपके पास होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में 55% मार्क्स के साथ, और 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट इंजीनियर में, तभी आप इसमें एलिजिबल है। या फिर 5 साल का असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें एलिजिबल है। अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की बात करें तो इसमें भी सेम बी बीटेक के पास सिविल से होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए, और 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में होना चाहिए। नेक्स्ट सिस्टम एनालिस्ट के लिए है जिसमें बी बीटेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस वाले फील्ड में। अगर आप एमएम तक भी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप फिर एलिजिबल है। नेक्स्ट क्यूरेटर के लिए है, क्यूरेटर में आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए साइंस में, कोई भी आप बैचलर डिग्री भी किए हुए हैं तो भी इसमें चलेगा, और 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन ऑफिसर के लिए, सेक्शन ऑफिसर में कोई भी आप बैचलर डिग्री किए हुए हैं तो इसमें एलिजिबल है, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस सिर्फ होना चाहिए, और आपको कंप्यूटर ऑपरेशंस नोटिंग ड्राफ्टिंग ये सब आना चाहिए। जूनियर सिविल की बात करें, जूनियर सिविल में आपको बी बीटेक होना चाहिए और 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा किया हुआ है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो आपके पास कंप्यूटर साइंस में बी बीटेक होना चाहिए और 7,5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट ड्राफ्टमैन की जो वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो डिप्लोमा से अगर किया हुआ है तो आप एलिजिबल है, या फिर आईटीआई ड्राफ्टमैन डिप्लोमा इन सिविल आर्किटेक्चर ये सब भी किया हुआ है तो सिविल एलिजिबल है। तो यहाँ पे और करके दिया हुआ है तो ये दोनों में से कोई भी एक चीज है तो एलिजिबल है। साथ ही साथ नेक्स्ट आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। वर्क असिस्टेंट, इंजीनियर सर्विस, फायरमैन, वायरमैन, टेलीफोन, कारपेंटर, मैसन, प्लम्बर, पंप ऑपरेटर, मीटर रीडर, ये सब से अगर आप आईटीआई किया हुआ है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है 2 साल का तो आप इसमें एलिजिबल है। साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। तो इंजीनियरिंग अटेंडेंट या फिर क्लासी है सिविल इलेक्ट्रिकल के, उसके लिए आईटीआई डिप्लोमा 2 साल का आपका होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इससे बात करें जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है ग्रुप ए वाले बच्चों के लिए उसमें 1,500 लगेगा, जनरल ईडब्ल्यू ओबीसी वाले बच्चों के लिए, और एस सी एस टी वुमेन जो है उनको 1,000 लगेगा। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए है उनका यू आर ई डब्ल्यू ओबीसी के लिए 1,000 लगेगा, और एस सी एस टी वुमेन के लिए 600 लगेगा, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा। इसका टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है कि जो भी बच्चे कैटेगरीज हैं तो वो सब ये सब रिलैक्सेशन क्लेम कर सकता है। जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनका जो सर्टिफिकेट हो 1/4/2026 के बाद बना हुआ होना चाहिए, उससे पहले का इसमें वैलिड नहीं किया जाएगा। जो ईडब्ल्यू वाला सर्टिफिकेट है उनको इंश्योर करना है कि उनके पास वैलिड ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए लास्ट डेट सबमिशन से पहले का। जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो 27/7/2026 शाम 5 बजे तक है, तो इससे पहले तक आपको सारा कुछ इंश्योर कर लेना है और आपको अप्लाई कर देना है। फिर बच्चे एनओसी के लिए, एनओसी के लिए पीडीएफ दिया हुआ है, तो इस वाले पीडीएफ से आपको एनओसी फॉर्म बनाना है। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे एग्जाम होगा, तो एग्जाम के लिए पहला आपका पेपर 1 होगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी और कंप्यूटर अवेयरनेस, इस पे आपका लगभग 150 क्वेश्चन का एग्जाम होगा जो कि 300 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन आपको 1-2 घंटा दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट दिया जाएगा। ये आपका सिलेबस है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है। जो पेपर 2 होगा वो भी आपका एमसीक्यू में होगा, इसका 50 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 100 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। फिर इसमें जो ड्यूरेशन दिया जाएगा 1 घंटा और हाफ आवर दिया जाएगा। अलग अलग चीज के लिए अलग अलग इनका सिलेबस दिया हुआ है, तो उसके आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए, जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए ये सिलेबस दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए ये सिलेबस दिया हुआ है, 50 क्वेश्चन रहेंगे। फिर जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए ये सिलेबस है। इसी तरह से सभी लोगों का सिलेबस दिया हुआ है, आप वीडियो को पहुंच करके देख सकते हैं। उसके बाद उनका इंटरव्यू जो होगा वो 100 नंबर का होगा। इंटरव्यू में क्या क्या चीजें होगा उसका देखा जाएगा कि जैसे वेटेज जो है पेपर 1 पेपर 2 का 20% रहेगा और इंटरव्यू का 30% रहेगा। उसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। क्वेश्चन रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो इस हिसाब से आपको एग्जाम देना है। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रहेगा, और जो फाइनल आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो मैक्सिमम मार्क्स पे कट ऑफ के बेसिस पे ही बनेगा। तो सुनिश्चित करना है कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है और अपना सीट को पक्का करना है। जो लोग भी इसमें एलिजिबल है जरूर उसको अप्लाई करना है, और बाई साइड से ऑल द बेस्ट। जय हिंद।